स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, मैंने आपको इंपेरिकल और मोलेकुलर फार्मूले के स्टेप्स लिखवाए थे और ऑब्वियसली वो बोर्ड पे आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर मैंने कहा था कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, अब उसको सॉल्व करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, राइट। चलो भाई देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है कंबशन ऑफ 12.76 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल गिव्स डैश एंड डैश ऑफ H2O। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल के इतने ग्राम की कंबशन, ये है ना मास ऑफ सैंपल। क्वेश्चन का जो पहला मास होता है ना वो मास ऑफ सैंपल होता है। क्वेश्चन का जो पहला मास होता है वो क्या कहलाता है, मास ऑफ सैंपल। अब इतने ये सैंपल है और इस सैंपल के बर्न होने से ये CO2 मिला है और ये H2O मिला है और बोल रहे हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। फिर मोलिकुलर मास बता रहा है। अब बोल रहे हैं इंपेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला निकालो। चलो भाई, सबसे पहले तो हम इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे। अब डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे भाई, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि भाई सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें आ रही है। देखो, सबसे पहला स्टेप है डिडक्शन ऑफ एलिमेंट। तो आपने लिखा सोल्यूशन में पहला स्टेप है क्या है, डिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। रिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जल्दी से बताओ क्वेश्चन में कितने एलिमेंट गिवन है, 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जस्ट इनके नाम लिख दो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप यही है कि बस क्वेश्चन में, अच्छा ये ना भी हो ना तो खुद ही देख सकते हो। लेट्स सपोज क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो तो खुद देख लो कि क्वेश्चन में कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, बस। तो आप खुद भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, मासेस ऑफ एलिमेंट। अब इन एलिमेंट के आपको क्या निकालना है, मासेस निकालना है। कितने एलिमेंट है, 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास ऑफ कार्बन की। सही है, चलो मास ऑफ कार्बन, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटर हाथ में ले लूँ वही मैं। हाँ, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास याद हो जाना चाहिए। अब कितना होता है, 12। क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास। जिस मॉलिक्यूल में कार्बन पाया जाता है वो, जल्दी से देखो क्वेश्चन में मॉलिक्यूल कितने गिवन नजर आ रहे हैं, नजर कितने आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। एक H2O नजर आ रहा है, एक CO2 नजर आ रहा है। कार्बन किस में पाया जाता है, H2O में या CO2 में, CO2। तो जिस मॉलिक्यूल में कार्बन नजर आ रहा है उस मॉलिक्यूल का मास। तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूल CO2 में कार्बन नजर आ रहा है, इसका मास। अब CO2 का मास निकालो। पेपर में कार्बन का मास गिवन है, कितना है, 12। मैंने कहा था जब 2 एलिमेंट और मास निकाल लो तो दोनों एलिमेंट के मासेस को क्या करते हैं, सम करना है। एक सेकंड, हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक बात हो गई। कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन एक एटम का मास होता है 16। कितने एटम है, 2। 16 × 2 = 32। कार्बन का मास है 12, 32 + 12, 32 + 12। तो 32 + 12 जो है ना आपके पास कितने हो जाएंगे, 44। डिनोमिनेटर में आ गया 44, मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। CO2 का गिवन मास कितना है, 18.2, मल्टीप्लाई बाय 18.1, ये करना है। तो अब आप कैलकुलेट कर लो, 12 / 44 मल्टीप्लाई बाय 18.12। सो दैट्स गोना बी मास ऑफ कार्बन कितना आ रहा है, 4.94 ग्राम। तो मास ऑफ कार्बन निकाल लिया। अब निकाल लो मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो। चलो भाई, क्या है, हाइड्रोजन किस में पाए जाते हैं, H2O में। और से सुनना, H2O में कितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं, 2। इस हाइड्रोजन का मास निकालना है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2। तो एटॉमिक मास की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2। दोबारा बता रहा हूँ, हाइड्रोजन का मास निकालने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है ना, कितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं, 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। 2 का कितना होगा, 2, तो 2 रख दिया। डिवाइडेड में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन पाया जाता है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो CO2 में नहीं पाया जाता है, H2O में पाया जाता है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास, H2O का मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन
H2O का पूरे का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, तो 16 और 2 कितने हो गए 18, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 18 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। H2 का गिवन मास कितना है बेटा 11.16, तो ये हो जाएगा बेटा 2/18 मल्टीप्लाई बाय 11.16, सो दैट्स गोना बी 1.24 ग्राम। ये क्या हो जाएगा 1.24 ग्राम। अब तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। सर इसका मास भी निकाला है सर, तरतीब तो कार्बन हाइड्रोजन नहीं। ऑक्सीजन का मसला ये है कि ऑक्सीजन H2O में भी है, ऑक्सीजन CO2 में भी है। ऑक्सीजन का मसला क्या है कि ऑक्सीजन H2O में भी है और ऑक्सीजन CO2 में भी है, दोनों में है। तो आप ऑक्सीजन का मास दोनों से नहीं निकाल सकते। अब जो एलिमेंट दो कंपाउंड में आ जाएगा ना, कॉमन आ गया, तो फिर आप उसका मास नहीं निकालोगे, कंफ्यूजन हो जाएगी ना, आप किसकी रिस्पेक्ट से मास निकालोगे। जैसे कि H2 में जैसे हाइड्रोजन का मास स्टैंडर्ड लेते हुए H2O को लेते हुए निकाल लेता मैं, CO2 कार्बन का मास CO2 को स्टैंडर्ड लेते हुए निकाल रहा था, तो ऑक्सीजन तो दोनों में पाया जाता, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम जो एलिमेंट दोनों में पाया जाएगा, अब यहाँ भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि यहाँ पे नाइट्रोजन होता वो दोनों में होता, तो मैं नाइट्रोजन का मास नहीं निकालता, राइट। तो बेटा ऑक्सीजन का मास तो नहीं निकालेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन को हम हटा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, ऑक्सीजन मौजूद है, अभी उसको काउंट करना है, सिर्फ मास के लिए हम ये काम करेंगे, ठीक है। चलो तीसरा स्टेप है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की आपको क्या निकालनी है परसेंटेज, ओके। चलो भाई अब क्या है ये, पहले परसेंटेज ऑफ क्या होगी आपके पास कार्बन, क्या फॉर्मूला है मास जो आपने ऊपर निकाला है डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल, जो कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहला गिवन है, सबसे पहला मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय मास कितना निकाला है 4.94, मास ऑफ सैंपल कितना है 12.17, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। तो बेटा भाई 4.94 डिवाइडेड बाय 12.17 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 40.59% आ रही है गाइस, 40.59% आ रही है। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालो, मास कितना गिवन है 1.24, मास ऑफ सैंपल है 12.17, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा ना, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.24 डिवाइडेड बाय 12.17 मल्टीप्लाई बाय 100, 10.18%। अब क्या ऑक्सीजन को जिस तरह मास में नहीं काउंट किया था, क्या परसेंटेज में भी काउंट नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, परसेंटेज में काउंट करेंगे। अब लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। गौर से सुनना, देखो इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने एलिमेंट है 3, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, सही। टोटल का परसेंटेज कितना बनेगा 100 बनेगा, टोटल का परसेंटेज 100 बनेगा। अब टोटल परसेंटेज 100 है, जिसमें से टोटल 3 लोग हैं, जिसमें से 2 की परसेंटेज तो हमें पता है, तो तीसरे की कैसे निकालेंगे सर, 2 की परसेंटेज को ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 100 माइनस 2 की परसेंटेज ऐड कर दो 40.59 प्लस 10.18, तो आप दोनों को ऐड करो और 100 से माइनस कर दो, समझ में आई भाई। टोटल परसेंटेज 100 है, जिसमें से मुझे 2 की परसेंटेज पता है, तो मैं 2 की परसेंटेज ऐड करके टोटल 100 से क्या कर दूँगा माइनस कर दूँगा। 100 माइनस कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, बहुत कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे पास इससे आ रही है 49.23, ठीक है भाई। तो कार्बन की परसेंट, ऑक्सीजन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और इसकी परसेंटेज। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जिसका नाम है मोल रेशो। इसका नाम क्या है मोल रेशो। चलो भाई मोल रेशो की बात करें। सबसे पहले मोल रेशो किसका निकालेंगे हम लोग,
कार्बन का, mR ऑफ कार्बन। चलो भाई बताओ क्या है फॉर्मूला, मोल रेशो का परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। कार्बन की परसेंटेज कितनी है 40.59, एटॉमिक मास कितना होता है 12। इसी तरह फिर मोल रेशो आप क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन परसेंटेज कितनी है 10.18 और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सही है। फिर इसी तरह मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज कितनी है 49.23 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 16, एटॉमिक मास होता है 16। थ्री 10.18। अच्छा सर एक बात बताएं, यहाँ पे आपने एटॉमिक मास 1 लिया था, वहाँ पे एटॉमिक मास 2 लिया था, तो वहाँ पे मैं जब मास निकाल लेता ना, दो एटम की रिस्पेक्ट से मास निकाल लेता। यहाँ पे सिंगल एटम का एटॉमिक मास रखना होता है। सही, ये चीज़ फर्क जरूर ध्यान में रखना। अच्छा फाइनली 49.52 अपॉन 16, सॉरी वो तो हो गया था। तीसरे का निकालना है 49.23 डिवाइडेड बाय 16, सो दैट्स गोना बी 3.07। ठीक है, 3.07 है। मोल रेशो आ गया। अब हम करेंगे पांचवा स्टेप, और पांचवा स्टेप क्या है बेटा, सिंपलेस्ट रेशो निकालना। तो देखो सारा गेम स्टेप्स क्या है, अगर इफ यू नो द स्टेप्स then you know the answer. If you do not know the steps, then you are going directly into the hell. So simplest ratio, ठीक है। चलो भाई, चलो सिंपल कहाँ चले भाई, यहीं पर ही। सिंपलेस्ट रेशियो निकालो आप किसके, कार्बन। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन क्या पता है, हाँ जो मोल रेशो आया है उसको डिवाइड कर दो तीनों में से जो स्मॉलेस्ट मोल रेशो है उससे। अब देखो कार्बन का मोल रेशो है 3.38, इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट मोल रेशो कौन है 3.38, 10.18, 3.07, मेरे ख्याल से 3.07, तो 3.07 से डिवाइड कर दो, तो 3.38 डिवाइडेड बाय 3.07, ये करने से हमारे पास आ गया 1.10। अच्छा फिर सिंपलेस्ट रेशो ऑफ क्या निकालेंगे हम, हाइड्रोजन। 10.18 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट क्या 3.07, तो 10.18 डिवाइडेड बाय 3.07, तो ये आ जाएगा 3.3। ठीक है सर, आ जाए फ्री हो जाए, फोन पे बात। फिर तीसरी चीज है 3.07 डिवाइडेड बाय 3.07, तो ये हो जाएगा 1। तो तीनों के सिंपलेस्ट रेशो भी निकाल लिया हमने। सही है भाई, परसेंटेज निकाल लिए, मोल रेशो निकाल लिया, सिंपलेस्ट रेशो निकाल लिया। अब क्या बचा है, एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है, हो गया काम। अब आ जाए एम्पेरिकल फार्मूले पे। अब सुनो भाई, देखो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालना है। कार्बन कितना है 1.1 का मतलब ऑलमोस्ट इसको आप क्या ले लो 1, 3.3 का मतलब ऑलमोस्ट इसको क्या ले लो 3, 1 का मतलब ये तो 1 ही है। तो बेटा क्या करूंगा मैं, देखो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा हमारा, कार्बन, एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, CH3O। कार्बन की क्वांटिटी कितनी है 1, तो 1, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 3, तो 3, और ऑक्सीजन की। ये है एम्पेरिकल फार्मूला किसका, ग्लाइकोल का, इथिलीन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये गाड़ियों में रेडिएटर में यूज होता है, कार के रेडिएटर में कूलेंट डालते हैं ना पानी के बजाय, वो ये होता है। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सातवां स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या है बोल रहे हैं, इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास, चलो बताओ इंपेरिकल फार्मूला मास क्या है बेटा, बहुत फन। अच्छा भाई एम्पेरिकल फार्मूला मास CH3 हो गया ना, देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल का हम सम करेंगे
12 + 3 + 16, तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास 31 AMU। 31 AMU आ गया। ठीक है बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। अब अगला स्टेप क्या बोल रहे हैं, एन निकालो। अगला स्टेप क्या बोल रहे हैं वो एन निकालो। अब एन के बारे में सुन लो भाई, एन क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। सही है। चलो भाई देखो, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है 62, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है 31, 62 डिवाइड बाय 31, तो ये हो जाएगा 2। अब उसके बाद क्या करना है, n जो आपने निकाला है ये मोल्स नहीं है, ये इंटीजर है। अब ये क्या है, अब आपने इस n को एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करना है। तो जो पार्ट 9 है वो n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला है। अब इसको जरा देखो भाई, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला कैसे होगा, जरा देख लो भाई। n कितना है 2, एम्पिरिकल फार्मूला कितना है CH3O। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा पार्ट 10 में मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो क्या होगा देख लो, C2H6O2। ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इतनी जिद्दोजहद के बाद अब आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इथिलीन ग्लाइकोल का आया है। तो अगर आप ये देखो तो सारा का सारा जो गेम है वो सिर्फ बच्चों स्टेप्स है। इफ यू नो द स्टेप्स देन यू नो द आंसर्स, इफ यू डू नॉट नो द स्टेप्स देन यू आर डायरेक्टली गोइंग इनटू द हेल। ठीक है, देयर इज अ हेल, देयर इज अ प्लेस बिलो द हेल, वहां पे सीधा। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर स्टेप्स ही याद ना हो तो ये सारी गेम हो गई। अब ये तो जो है ना, ये सवाल की सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म है। जिस तरह का सवाल आएगा ना तो पूरी लॉन्गेस्ट फॉर्म कर ली। अगर इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म आती है तो वो किस तरह होता है, फिर इसका एक और सवाल सॉल्व करवा के दिखाता हूँ जिसमें थोड़ी सी मसले हैं, थोड़ा सा मुश्किल आता है। फिर बोर्ड के पेपर में इसमें कुछ सालों में वॉल्यूम का फैक्टर डाल के सवाल पूछा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें करवा के फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई बच्चों, अब एक सवाल तो मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब ये जो है ना, ये जो सवाल मैंने लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है, मिसाल के तौर पर सेक्शन बी में आ गया। तो जब सेक्शन बी में आता है ना, तो मैंने कहा था कि फिर वो तुम लोगों को परसेंटेज दे देता है, क्वेश्चन में परसेंटेज दे देगा वो, और फिर आपने मोल रेशो से बात का आगाज करना। तो देखो क्वेश्चन में आपको परसेंटेजेस गिवन है, अब आपको मोल रेशो से बात करते हुए एम्पिरिकल तक ले जाना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आती है। चलो अब इसको देख लेते हैं भाई, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं इसी तरह। मेरे ख्याल से तो आप लोगों को खुद करना चाहिए, बहरहाल बता देता हूँ मैं, कोई मसले की बात नहीं है। चलो भाई, अब देखो भाई, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि परसेंटेजेस बताएगी, मोल रेशो से बात करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन का, परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स। वो निकाल रही नहीं, जस्ट मेंशन करके लिख रहे हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है भाई 49.3, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है भाई 69.9, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है 43.6। सही है भाई, परसेंटेज बताई हुई। अब आपने मोल रेशो निकालना है, तो आप लिखोगे मोल रेशो। अब पहले क्या निकालोगे, एमआर ऑफ कार्बन 49.3 परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, 49.3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12, ये आ जाएगा 4.10। फिर आप मोल रेशो ऑफ क्या निकालोगे, हाइड्रोजन कितना है भाई 69.9, एटॉमिक मास है 1 नहीं, एटॉमिक मास कितना है 1 है। तो आपके पास परसेंटेज कितनी आ गई इसकी 40, इसका क्या आया था 4.10, इसका आ जाएगा 69.9। फिर आप मोल रेशो ऑफ क्या निकालोगे, ऑक्सीजन 43.6 डिवाइडेड बाय 16 करोगे, तो 43.6 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो ये आ जाएगा 2.725। ठीक है, 49.3 प्लस
69.9 प्लस 43.6। नहीं यार, ये क्वेश्चन में मसला है, एक सेकेंड। 49.3 प्लस 43.6, हाइड्रोजन की परसेंटेज ये नहीं है, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 7.1। अब हम निकालेंगे तीसरा सिंपलेस्ट रेशो। मुझे अभी भी सवाल में कंफ्यूजन लग रही है क्योंकि डेटा जो है ना क्वेश्चन में जो गिवन है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेट्स सी, अगर आगे ये सॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब डेटा का प्रॉब्लम है। सही, देख लेते हैं, मैं आपको तरीका बता दिए किस तरह सॉल्व करते हैं। सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ हम क्या करेंगे, कार्बन निकालेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट मोल रेशो से डिवाइड करेंगे 2.725। 1.5 आ गया। फिर सिंपलेस्ट रेशो ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, टू 2.6 आ गया। फिर सिंपलेस्ट रेशो ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1। अच्छा, अब और से सुनना, जब सिंपलेस्ट रेशो आता है 1.2 या 1.3 तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 1 ले लेता हूँ। अगर सिंपलेस्ट रेशो आता है 5.9 मिसाल के तौर पे, चलो ये कह देते ना 1.9 या 1.8 या यूँ कह लो कि 1.7 तक चल जाएगा, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 2 ले लेता हूँ। लेकिन जब सिंपलेस्ट रेशो 1.5 आ जाए या 2.6 आ जाए, अब मैं आगे पीछे नहीं जा सकता। अब मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस 1.5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मल्टीप्लाई करने पर ये राउंड ऑफ हो जाए। ठीक है, तो मैं 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करवा के देखता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। इसको मैं राउंड ऑफ नहीं कर सकता, मुझे अब इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट हट के डिस्क्रीट नंबर में आ जाए। अच्छा, जब मैंने इसको 2 से, अच्छा सर आपको कैसे पता लगा 2 से करवाए? देखो, स्मॉलेस्ट नंबर से करवाते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट तो 0 होता है, तो 1.5 को 0 से करवाऊंगा तो खुद ही 0 हो जाएगा। 1 से करवाऊंगा तो 1 यही आ जाएगा। तो अब 2 से करवाया तो ये आ गया। अच्छा, अगर 2 से नहीं आता तो फिर 3 से करवाता। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि देखो, जब क्वेश्चन में सिंपलेस्ट रेशो 1.2 1.3 आता है ना, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 1 ले सकता हूँ। अगर 1.9 1.8 1.7 आ जाए तो मैं राउंड ऑफ करके 2 ले लेता हूँ। लेकिन अगर बीच में आ जाए 1.5 तो अब मैं राउंड ऑफ नहीं कर सकता, अब मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई में 2 करवा के इसको 3 कर दी। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो इसको भी करवाएंगे, तो 2.6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5.2 विच इज इक्वल्स टू 5। और जब इसको भी 2 से करवाएं तो इसको भी, तो ये हो जाएगा 2। हमने निकाल लिया एम्पेरिकल फार्मूला, और ये एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया C3H5O2। ये एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालोगे, फिर n निकालोगे, फिर n को मल्टीप्लाई करोगे। तो जरा देख लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल के देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालो। क्या एम्पेरिकल फार्मूला, C3H5O2 मास निकाल लो। 12 × 3 + 5 + 16 × 2 73 आ गया। अब आप निकालो n, निकालो n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है क्वेश्चन में, 146। एम्पेरिकल फार्मूला 146 / 73, ये आपके पास आ गया 2। अब 7th में क्या करते हैं, n को एम्पेरिकल फार्मूले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो n कितना है आपके पास है 2, एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दो, C3H5O2। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। ये हो जाएगा आपके पास पार्ट 8। ये आपका होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला।
सो एडिपिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया C6H10O4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।